चलिए तो आज जानो फिर मानो में हम एक पॉलिसी का 360 रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। और आज जिस पॉलिसी को हमने रिव्यू के लिए चुना है वो है LIC की नवजीवन श्री। और साथ ही आपको इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी की फीचर समझाने के लिए, थोड़ी सी और बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। तो चलिए हर्ष के पास चलते हैं। जी, तो देखिए बहुत सारे लोग ये जरूर समझना चाहते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के फायदे के साथ यहाँ पर क्या FD जैसा फिक्स रिटर्न भी मिल सकता है यहाँ पर। तो आप हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए नॉन पार नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल सेविंग प्लान। अब इसका मतलब कायदे से आप देखा जाए तो जो मार्केट से लिंक ना हो, जिसपे बोनस ना मिलता हो और साफ तौर पे एक फिक्स रिटर्न जो बेनिफिट हो वो साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। अब इसके प्रीमियम के विकल्प पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल प्रीमियम है, आप एक बार में प्रीमियम देखिए दीजिए, या फिर जो 911 इसका नाम है, या फिर एक लिमिटेड प्रीमियम जो 912 है उस हिसाब से भी यहाँ पर जो है एक निवेशक के तौर पर यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। अब ड्यूरेशन कितनी है, 5 से लेकर 20 साल तक आप पॉलिसी की अवधि के तौर पे इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी या फिर हम कहें मृत्यु लाभ जो कि यहाँ पर डेथ बेनिफिट्स होते हैं उसका भुगतान जो है वो किस्तों में पाने की सुविधा होगी यहाँ पर। यानी कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई गुजर गया है यहाँ पर जो उसके रिश्तेदार होंगे तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो टुकड़ों में भी लिया जा सकता है यहाँ पे। आकर्षक शर्तें यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, और साफ तौर पर लोन भी लिया जा सकता है यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसकी और बारीकियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्लान 911 के बारे में समझते हैं यहाँ पे, जो एकल प्रीमियम यानी कि सिंगल प्रीमियम है यहाँ पर। अब आप देखिए प्रीमियम मोड क्या होगा, एक बार में आप भुगतान कर सकते हैं यहाँ पे। और गारंटीकृत एडिशन यहाँ पे जो इस हिसाब से समझा जाए गारंटी के हिसाब से यहाँ पे, तो प्रति साल हर साल 1000 रुपये प्रीमियम की राशि पर 85 रुपीज़ के बेनिफिट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट के जो विकल्प हैं वो क्या क्या है। पहला विकल्प क्या कहता है कि भाई प्रीमियम का 1.25x यानी कि गुना, या फिर जो मूल बीमा की जो पूरी रकम है जो प्रिंसिपल है उनमें से जो भी ज्यादा होगा उसका फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। विकल्प दूसरा क्या क्या कहता है कि सिंगल प्रीमियम का 10 गुना जो है वो हो सकता है यहाँ पे। पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है वो 5 से लेकर 20 साल रहेगी और जो न्यूनतम बीमा राशि है वो 1 लाख रुपए रहेगी। तो ये हो गया पहला इसका जो 911 कहता है प्लान। आगे दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 912 क्या कहता है, जहां पर सीमित प्रीमियम है, लिमिटेड प्रीमियम है यहाँ पर। तो आप देखिए प्रीमियम मोड क्या रहेगा, चाहे 8 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, 12 सालों के लिए आप सालाना प्रीमियम पे कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पे गारंटी एडिशन की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर 8.5% से लेके 9.5%, जो मैं आपको कहता ना कि FD की वाली स्थिति, वो स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है 8.5% से लेकर 9.5%। अब यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट के विकल्प क्या रहेंगे, पहला विकल्प सालाना प्रीमियम के हिसाब से आप देखें तो 7 गुना, या फिर जो कुल प्रिंसिपल जो बीमा राशि थी उसके हिसाब से जो ज्यादा होगा वो यहाँ पर विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा विकल्प क्या कहता है, यहाँ पे जो वार्षिक प्रीमियम है, सालाना प्रीमियम जो है वो 10 गुना या फिर मूल बीमा की राशि हो गई। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 10 से लेकर 20 साल तक के बीच में। न्यूनतम बीमा राशि कितनी होगी, 5 लाख होगी। तो ये जो चीजें हैं इसका ध्यान रखा जा सकता है यहाँ पर। और अगर इसके अलावा जो चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉलिसी के जरिए तमाम जो है अपने दर्शकों को बता दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हमें इस पॉलिसी की बारीकियां समझाई। प्लान 1 और प्लान 2 दोनों के बारे में ही हमने यहाँ पर चर्चा करी। अब सर के पास चलते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस तरीके की पॉलिसी जो है किस तरीके से काम करती है। जो कुछ फीचर्स हमें हर्ष ने बताया किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सर, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में ग्राहक को किस आधार पर जो है चयन करना चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर है, उसे क्या चुनना चाहिए? देखिए, ये जो पॉलिसी है उसके लिए एक अलग ही सेगमेंट के लोग हैं जिनका मानना है कि मुझे मार्केट का कोई रिस्क नहीं लेना है और मुझे टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, और साथ ही में जो मिल रहा है उनको इंश्योरेंस कवरेज। तो अगर कोई किसी हमारे जो कल्चर है हमारे यहाँ कि किसी के कोई किसी के यहाँ कोई प्रसंग है, शादी हुई है, तो तोहफे में देना है तो एक सिंगल प्रीमियम 1 लाख की दे सकते हैं, ताकि वो एश्योरेंस है कि उसका आने वाले दिनों में उनके गृहस्थी में कहीं पे भी वो बच्चों के भविष्य के लिए वो यूज कर सकते हैं। या किसी के यहाँ कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो देखा गया है कि हमेशा हमारे जो एल्डर्स है वो ब्लेसिंग्स में क्या देते हैं, FD करवाते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और अगर किसी को इस तरह से प्लान करना है कि आने वाले 10-15 साल में मुझे एक फिक्स लागत मिलती रही जो मेरे घर के या कोई बच्चों के एजुकेशन के खर्चे इसमें से ही मैं प्लान करूंगा, तो इस तरह के लोग हैं वो उस तरह की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे उनको एक टैक्स फ्री रिटर्न भी मिलता है और एश्योरेंस मिलता है उनके ना रहने पे एक बीमा कवरेज का। ठीक है सर। गारंटीड एडिशन को आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना रिलायबल मानते हैं?
देखो, देखा जाए तो वेल्थ क्रिएशन के लिए तो नहीं, लेकिन एक भरोसा रहता है आपको, एक कंटिन्यूस गारंटेड पैसा जो मिलेगा, और जो रिटर्न भी है वो एफडी से ज्यादा दिया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसी पैसे को आप फिर वापस से कहीं पे भी इन्वेस्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही चीज अच्छी है कि जो गारंटेड है, यानी कि टैक्स फ्री गारंटेड, और उसके साथ इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। तो कोई भी 10, 15 या 20 साल तक अपने फैमिली में एक कैश का फ्लो प्लान करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट सही रहेगी। ठीक है सर। मतलब टैक्स बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से ये जो पॉलिसी किन निवेशकों के लिए ज़्यादा सूटेबल है? आपने अभी टैक्स की भी बात छेड़ी कि टैक्स फ्री है, उस तरीके से हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से किस तरीके के निवेशकों के लिए ज़्यादा बेटर है? अगर देखा जाए तो सिंगल प्रीमियम में और आपके लिमिटेड प्रीमियम में एक ऑप्शन दिया गया था 7 गुना और 10 गुना। तो अगर कोई कस्टमर 10 गुना प्रीमियम का कवरेज सिलेक्ट करते हैं, तो उस प्लान की मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है, उस पे कोई टैक्स लगता नहीं है, अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंडर। तो हालांकि देखा जाए तो आप मार्केट में कोई अलग टूल्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर एफडी भी करेंगे तो वहां पे भी उनको टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे एक चीज एश्योरेंस है कि लॉन्ग टर्म तक आज की तारीख में आपको एक फिक्स एफडी के रेट से ज्यादा का आपको गारंटेड एश्योरेंस मिलता है कैश फ्लो का। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा सेविंग्स का लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे कैश फ्लो का, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव सर, आज के बीमा हो तो ऐसा के लिए आपने समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि हर एक खबर का क्या असर उनके ऊपर पड़ सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे इस हफ्ते के बीमा सेक्टर से जुड़े बड़े अपडेट और विश्लेषण। साफ है कि रिफॉर्म्स, रेगुलेशन और डिजिटल बदलाव के दौर में ग्राहकों को पहले से ज्यादा जागरूक रहने की अब जरूरत है। पॉलिसी खरीदते समय टर्म्स, क्लॉसेस और एक्सक्लूजन्स को समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में बीमा हो तो ऐसा के। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए। और आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।